हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का द हार्मोनिक ऑस्किलेटर का टॉपिक डिटेल में बताऊंगी। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन इस टॉपिक पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया है, तो मैंने सोचा कि आपको इसमें डिटेल से वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अगर आपके पास मेरे चैनल से रिलेटेड कोई टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। तो मैं उसका भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं देख लूँगी। ठीक है, तो उसका मैं वीडियो जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करके दे दूँगी। और मुझे आपको लोगों को एक बात ये बतानी थी गाइस कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरा कोई इरादा नहीं था आपको डिटेल से पढ़ाने का। ठीक है, मैं कोई डिटेल में आपको नहीं पढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें मैंने जब पहले देखा था कि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ऐसे बने हुए हैं जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, एमएससी से रिलेटेड, और कुछ चैनल ऐसे हैं जो हिंदी में बनाते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा नोट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो कुछ ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, और बाकी जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनका वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसा भी होता है, मैंने कुछ चैनल ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, बच्चों को डिटेल में पढ़ाते जरूर है, लेकिन उनका इरादा ये होता है कि वो क्या करें, लॉन्ग वीडियो बनाए। ठीक है, उनकी कैसे भी करके वीडियो लॉन्ग बने। इस चक्कर में वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टाइम ले लेते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, मतलब कि थोड़ी सी ही बात को वो बहुत ज़्यादा टाइम में समझाते हैं। तो और हम लोग, आप लोग को अच्छे से पता होगा ये बात कि जब भी आप ये वीडियोस देख रहे होते हैं, तो कोई भी बच्चा तभी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखता है जब उसका एग्ज़ाम हो। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम ही कोई भी स्टूडेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे कभी भी साल भर नहीं पढ़ते। ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर है या ईयरली है, तो कोई भी बच्चा साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो तभी पढ़ेगा जब उसकी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उस समय आपको ज़्यादा, आप नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा टाइम लगे वीडियोस देखने में, आप कम से कम समय में वीडियोस कंप्लीट कर ले या आप नोट्स देख लें। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं आपको डिटेल से नहीं समझाऊंगी, बस मैं आपको ये जो नोट्स हैं इसको जल्दी से जल्दी पढ़ कर, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर कोई कोई ऐसे होते हैं ना, किसी की राइटिंग समझ में नहीं आती, तो उसलिए मैं पढ़कर बता दूंगी बस आपको, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। यही मैंने सोचा था, इसलिए मैं वीडियो डिटेल में नहीं बनाती थी। ठीक है, लेकिन उस ऐसे करने से बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव कमेंट्स आने लगा कि अब मैं पढ़ाती बस मैं पढ़ा देती हूँ, बस हो गया, पढ़कर वीडियो बना लेती हूँ, ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ, तो इसलिए मुझे फिर यहाँ पर आपको समझाना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैं सबसे पहले यही वाला वीडियो ले रही हूँ, मैं द हार्मोनिक ऑस्किलेटर का फिर से आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा ये। तो आगे देखिए, द हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में हम देखेंगे, तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है गाइड। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे नोट्स इतने इजी लैंग्वेज में होते हैं कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इतने फ्रेश नोट्स रहते हैं मेरे। आप देख सकते हैं मैंने कितना बहुत अच्छे से लिखा है, मैंने मुझे पता है मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, तो इस वजह से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल जिस फोर्स के अंतर्गत मोशन करती है। यहाँ पर देखिएगा, जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल में मोशन करने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या किसी भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका डायरेक्शन डिप्लेसमेंट के विपरीत एक परिभाषा डिप्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है और उसमें कोई फोर्स मोशन कर रहा है। ठीक है, फोर्स के अंतर्गत जब कोई चीज़ें मोशन करती है, तो क्या होता है, उसका डायरेक्ट या तो फिर उसका डायरेक्शन इसके साथ डिप्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब विपरीत होती है दोनों चीज़ें। अगर डायरेक्शन होगा तो उसका डिप्लेसमेंट होगा, और डिप्लेसमेंट हो रहा है तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इतने बात समझ में आई। तो इसके बारे में अब इक्वेशन देना है हमको इसका, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, यदि उस मॉलिक्यूल में एफ फोर्स लगाया जाए, ठीक है, इसको हम एफ फोर्स को हमने एफ से प्रदर्शित किया है, और डिप्लेसमेंट को हमने एक्स से प्रदर्शित किया है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे कह रहा है कि एफ जो है वो समानुपाती है किसके, डिप्लेसमेंट के। तो हमने इसको, मतलब कि यहाँ पर दो कंडीशन है। ठीक है, कोई ऐसी एक कंडीशन नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पर दो कंडीशन, या तो डिप्लेसमेंट का डायरेक्शन भी हो सकता है, या डिप्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन है तो उसका डिप्लेसमेंट होगा, डिप्लेसमेंट है तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसकी विपरीत, मतलब कोई भी चीज़ की विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगर डायरेक्शन होगा तो उसका डिप्लेसमेंट होगा, डिप्लेसमेंट होता है डायरेक्शन में विपरीत प्रतिक्रिया हुई, इसलिए हमने
हम इसको प्लस में नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको माइनस में लिया। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है कि f बराबर यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर एक माइनस एक्स तो है, यहाँ पर हमने k कांस्टेंट ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, जो क्या है फोर्स कांस्टेंट है। तो हमने इसको इस तरह से ऐड कर दिया, f बराबर माइनस के एक्स, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। कितनी बात समझ में, ये कहाँ से आया कि हमने एक फोर्स कांस्टेंट लिया है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सब चीज़ को। अब यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है यदि मॉलिक्यूल का मास m है तब एक्सेलरेशन a है तब। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी में ऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एक सीरीज के तौर पे सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए फिजिकल का है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए इस चीज़ को समझने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप पोस्टुलेट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको द हार्मोनिक ऑस्किलेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके आपको ये सारी जो सीरीज है वो समझ में आती है, ठीक है। तो मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तो काफ़ी अच्छे से समझा है मुझे जहाँ तक लगता है, तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर से। तो यहाँ पे f बराबर हमने m ले लिया। m क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास है, और a क्या है, तो a का मान वहाँ पर आपको श्रोडिंगर वेव हाँ वहीं पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आपको दिखेगा, पता चल जाएगा कि ये इसका मान है, ठीक है। तो उससे हमने यहाँ पर पता अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि a बराबर हमारा मान ये है। तो f बराबर m और डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ये क्या है, a का मान ये लिया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इतना भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पीछे साइड देखा था। तो हमारा m ये है और a का मान हमारा d2 स्क्वेयर अपॉन d2 स्क्वेयर आ गया था, ठीक है। और ये समीकरण नंबर 1 से हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्टेंट हमने ले लिया था, तो माइनस के एक्स क्या है, के कॉन्स्टेंट है, और ये वो डिप्लेसमेंट का है, ठीक है। डिप्लेसमेंट को हमने माइनस एक्स से प्रदर्शित किया था। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा m वो मास का था, ठीक है, तो ये आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमने इसको यहाँ पर ले लिया, बिना कोष्टक हटाए इसको हमने यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, और m को हमने यहाँ पर कर दिया 8, ठीक है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए जब डिप्लेसमेंट x है तो उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान हमने ये लिख सकते हैं डिप्लेसमेंट का, ठीक है, a sin 2 पाई व्यू t, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। और यहाँ पर क्या है, एप्टीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनल है a, और j क्या है पे फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेटर है, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको डबल डिफ्रेंटिएशन करना है ऑफ समीकरण नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टी के, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ए का मान पता है हमें d2, यहाँ से हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमको इतना मान पता है हमको a का। अब यहाँ पर हमने ले लिया, डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर हमने 2 लिया था तो ये 4 में आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वेयर व्यू स्क्वेयर माइनस ये आ गया हमारा इतना चीज़, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 5। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 5 से लेंगे। तो देखिएगा 3 के इक्वेशन नंबर 3 में ये मान आ गया था, ठीक है, और इक्वेशन 5 में ये मान आया, जैसे कि अभी आपको पता है। अब हम यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, m बराबर हम इसको ये चीज़ें उठाकर यहाँ पर ले लेंगे और माइनस के x को हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर इधर आकर वो क्या हो जाएगा, m वो माइनस हट जाएगा, तो के एक्स हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या होगा, m का 4 इसके साथ इतनी चीज़ों के साथ यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 4 पाई स्क्वेयर m v स्क्वेयर इतना आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे उतार ली, और यहाँ पर देखिएगा के हमने यहाँ पर ले लिया, और x का जो भी मान है वो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ ले लिया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा आगे। अब देखिए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को हम ना लिखकर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिया, बराबर के ले लिया, जो हमारा कॉन्स्टेंट जरूरी है यहाँ पर लिखना, बराबर 4 पाई स्क्वेयर m v स्क्वेयर, हमने ये चीज़ यहाँ से ले ली, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं देखिएगा, तो हमने इसको उठाकर हमने इधर सामने ला लिया,
तो व्यू स्क्वायर ले लिया, के ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पर ले लिया हमने 4। अभी देखिए यहाँ से ये चीज़ आ गई तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 4k² आ जाएगा और m, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ अब व्यू स्क्वायर था, ये था। अब यहाँ से जब स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे करने लग जाएगी, जैसे कि आपको पहले से ही पता है ये सब चीज़ें करने लग जाती, तो हमने यहाँ पर करने लगा दी यहाँ पे। अभी करने लगने के बाद में यहाँ पर देखिए व्यू को जो हम इधर लिखेंगे तो ये अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। इन सब इसको इतनी सारी चीज़ों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1/2π और यहाँ पे km हमने अलग ले लिया, ठीक है। इतनी बात सही समझ में। अब इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। तो अब ये क्या कह रहा है, इक्वेशन 6 गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो ये क्या है, हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे, यहाँ पर एनर्जी इसका लेवल लिखेंगे। तो इसका आपको डायग्राम यहाँ पर एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। ये माइनस है, मतलब कि रिप्लेसमेंट डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है। अब यहाँ पे वी यानी एनर्जी को हम वी को एनर्जी से ही डिवाइड किया यहाँ पे। तो देखिए वी हमने बराबर ले लिया, यहाँ पे ये समानुपाती से लेकर हमने यहाँ पर x बराबर 0 लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। और ये f/dx, ठीक है, ये मान पोटेंशियल एनर्जी के लिए है ये चीज़ें। तो यहाँ पे f बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बराबर -kx लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में। तो v बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया, और ये kx/dx, इतनी इसको मतलब इसके बदले में हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, kx और dx हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v बराबर k, और इसको हमने लिख लिया यहाँ पर, और फिर k हटा देंगे हम यहाँ पर से, और हमारे पास रह जाएगा x/dx, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v बराबर इतनी सब चीज़ों को हटा चीज़ों को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/2 kx², ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 2x है तो 2x के बदले आप 1x लिख सकते हैं, तो x² आ जाएगा, और ये यहाँ से d हटाकर k आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा, तो क्या है, ये समीकरण नंबर जो 7 है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसका, आप इसको एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो आप एनर्जी डायग्राम अगर लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिप्लेसमेंट का है या डायरेक्शन का दिया हुआ है, और ये मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स डिप्लेसमेंट में मतलब कि इधर से इधर ऐसे घूम रहा है, ये इधर से ऐसे घूम रहा है। तो रिप्लेसमेंट का आपको यहाँ पर एनर्जी डायग्राम ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप 1-2 बार कोशिश करेंगे। देखिए खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, जो सेल्फ स्टडी है वो तो खुद से करनी पड़ेगी, तभी तो आपको क्योंकि आप MSc के लेवल के बच्चे हैं, ठीक है। आपको पूरी चीज़ें तो आपको थोड़ी सी खुद से भी समझना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको हर चीज़ समझ में आती है। ये नहीं कि आप टीचर के भरोसे है, टीचर पढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।